हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा वर्क एनर्जी थ्योरम, बराबर। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम को अगर हमको समझना है तो हमको पता होनी चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। किसके बारे में पता होना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये सबको पता है, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। लेकिन अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि एक आदमी सो रहा है, क्या कर रहा है? सो रहा है, स्लीपिंग मोड में है, ठीक है, और एक आदमी डांसिंग मोड में है, डांसिंग मोड में है। दोनों में से किस आदमी के पास एनर्जी ज़्यादा होगी? जो सो रहा है उसके पास एनर्जी होगा कि जो डांस कर रहा है? सिमिलर, एक आदमी बैठा हुआ है, सिट डाउन पोजीशन में है, और एक आदमी रनिंग के पोजीशन में दौड़ रहा है, दोनों में से किसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी? तो आपका आंसर होगा कि जो डांस कर रहा है और जो दौड़ रहा है इनके पास एनर्जी ज़्यादा नहीं होगी। क्लियर है? कहने का मतलब है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई आदमी या कोई कुछ भी हो जो कि मोशन में हो, जो कि चल रही हो, उस समय उसके पास जो एनर्जी होता है उसी एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब ये काइनेटिक एनर्जी बनता कहाँ से है? तो वर्क एनर्जी थ्योरम का ये कहना है कि वर्क डन, जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, यही होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसी के कारण हमारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज होती है। जो हम लोग वर्क डन करते हैं बाय ऑल द फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं, चाहे वो कंजर्वेटिव हो चाहे वो नॉन कंजर्वेटिव, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू किसके होते हैं? काइनेटिक एनर्जी के। तो काइनेटिक एनर्जी बनता तो फोर्स है, जब तक किसी ऑब्जेक्ट को हम फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक उसका मोशन नहीं होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो हमको क्या करना है? इसी बात को प्रूफ करना है कि क्या ऐसा होता है। ये तो हमने आपको बता दिया कि भाई ऐसा थ्योरेटिकल बातें हैं, बट क्या इस बात को मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए हमको इंटीग्रेशन का मदद लेना पड़ेगा। किसका मदद लेना पड़ेगा? इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो दो बातें, एक तो काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि dx बाई dt क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, dx मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटा सा टाइम, तो ये होता है वेलोसिटी, बराबर। अच्छा, dv बाई dt क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, छोटा सा वेलोसिटी अपॉन छोटा सा टाइम, तो ये क्या होता है? एक्सेलरेशन, बराबर। अब ये जो एक्सेलरेशन है, जैसे ये है dv बाई dt, अगर मैं इसको dx से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं? dx से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा dx बाई dt, और dx बाई dt क्या होता है? तो इसकी जगह मैं v लिख लूं, और ये क्या हो गया? dv बाई dx, तो ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन। तो यहां से एक्सेलरेशन क्या निकल के आ रहा है? v dv बाई dx। क्लियर हो गया? ये बात हमको पता होनी चाहिए। दूसरी एक और बात हमको पता होनी चाहिए कि जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n, फॉर्मूला क्या होता है? x रेज टू n। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? x रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, ये फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, बराबर। अगर आपको ये दो फॉर्मूले पता हैं तो आप इस फॉर्मूले को प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो आइए हम इसको प्रूफ करते हैं। वर्क डन, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बराबर। अच्छा, फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर? यहां पे हमको लिमिट सेट करना है x1 से x2 तक, x1 से x2 तक, ठीक है। अच्छा, वर्क डन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, अभी फॉर्मूला आपको बताया था एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? v dv बाई dx इंटू dx,
ये फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं ना, अभी थोड़ी देर पहले हम इसकी बात कर रहे थे। तो आप देखोगे कि यहाँ से dx वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, वर्क डन क्या हो गया, x1 से x2 तक, ये हो गया मास इंटू वेलोसिटी इंटू dv। अच्छा dv का क्या मतलब हुआ, dv का मतलब हुआ कि छोटी सी वेलोसिटी, क्या हुआ, छोटी सी वेलोसिटी। अच्छा यहाँ पे हमने x वाला टर्म कैंसिल किया ना, तो हमारा लिमिट चेंज हो जाएगा। अब लिमिट क्या हो जाएगा, v इनिशियल बाई v फाइनल, मतलब जो वेलोसिटी है वो फाइनल में कितनी है और वो इनिशियल में कितनी, हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन m जो है उसको बाहर ले लेंगे तो बचेगा v इंटू डी वी, v इंटू डी वी, v इनिशियल और v फाइनल, बराबर। अब इंटीग्रेशन ऑफ v डी वी क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ v डी वी होगा v, इंटीग्रेशन ऑफ v डी वी क्या हो जाएगा, v होगा। कैसे होगा कि dv का मतलब क्या होता है, dv का मतलब होता है छोटी सी वेलोसिटी, और v का मतलब क्या होता है, बड़ी वेलोसिटी कुछ है, बराबर। अब बड़ी वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी कुछ वेलोसिटी है और उसी के पार्ट में हम छोटी सी वेलोसिटी dv कंसीडर कर रहे हैं, अगर हम दोनों वेलोसिटी को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पूरी वेलोसिटी मिलेगी, कहने का मतलब v मिलेगा, ठीक है। तो v इंटू डी वी क्या हो गया, v। अब यहाँ पे क्या हो गया, v इनिशियल बाई v फाइनल। अच्छा v की पावर कुछ नहीं है तो v की पावर हम लोग 1 बोल सकते हैं। अब ये फॉर्मूला हो रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n, ठीक है। तो ये हो गया x रेस टू n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, बराबर। तो यहाँ पे 1 क्या है, n क्या है, 1 है, तो ये हो गया 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1। क्लियर, कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, v की पावर 2 डिवाइड बाई v डिवाइड बाई 2। समझ में आया यहाँ तक, आसान है ना। चलो अब क्या करेंगे, 2 को बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू एम, और ये क्या हो गया, v इनिशियल बाई v फाइनल, और अंदर क्या बचा, v का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बार हम i की वैल्यू पुट करेंगे और एक बार f की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही करते हैं ना डिफिनाइट इंटीग्रल में। तो हमने क्या किया, 1/2m, और यहाँ पे क्या हो गया, v का स्क्वायर, एक बार हमने फाइनल f पुट किया, फिर क्या करते हैं माइनस, और एक बार हमने इनिशियल i पुट किया, बराबर। अब आप देख रहे होंगे कि ये एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला, कि w इज इक्वल टू क्या लिख के आ रहा है कि हाफ m, और यहाँ पे लिखा है v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। अगर हाफ m को मैं दोनों पार्ट में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या निकल के आएगा, हाफ m v का स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, माइनस हाफ m इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ m v का स्क्वायर फाइनल माइनस हाफ m v का स्क्वायर इनिशियल। ये हो गया वर्क डन, बराबर। अब आप देख रहे रहोगे कि हाफ m v स्क्वायर तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ना। हाफ m v स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का। और फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बोलो क्लियर है, समझ में आए। तो इस बात को हमने बड़े आसानी से प्रूफ कर दिया कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो हमसे कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये बात 100% सही है। इस बात को हमने यहाँ पे क्या किया, प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।